जय गुरु जी संगत जी। आशा करती हूँ मेरी संगत बहुत खुश होगी और हम सब संगत अपनी गुरु जी का शुक्राना करते हैं। मैनू ओ ही भगत प्यार है जिसनों मेरी संगत प्यार करती होवे, जिसनों मेरी संगत ना प्यार करे ओ मैनू पा नहीं सकता कदे। तो आप समझ ही गए होंगे गुरु जी क्या कहते थे कि गुरु जी को वही भगत प्यारे हैं, वही संगत प्यारी है जो उनकी संगत को प्यार करते हैं, जो इंसानियत को प्यार करते हैं। और जो मेरी संगत को प्यार नहीं करते वो मेरे को कभी भी नहीं पा सकते। तो संगत के संगत मिल कर के गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहें। मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरु जी का जन्म और परिवार। गुरु जी दिव्य प्रकाश हैं जो मानवता को आशीर्वाद देने और के लिए पृथ्वी पर आए। गुरु जी का जन्म निर्मल सिंह महाराज जी के रूप में हुआ और जो शरीर के रूप में अवतार जिन्होंने लिया 7 जुलाई 1954 यानी कि 7 जुलाई 1954 को पंजाब भारत के संगरूर जिले के मलेर कोटला के डुगरी गांव में हुआ था। गुरु जी का जन्म एक विनम्र परिवार में, नॉर्मल परिवार में हुआ था। यह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी संतों और फकीरों के जन्म से धन्य हुआ है। और गुरु जी की जो माता जी हैं उनके अनुसार उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके यहाँ इतने उच्च स्तर का महापुरुष जो है पैदा होगा। दाई के अनुसार जिस दिन गुरु जी का जन्म हुआ था, जो मतलब जन्म करवाती है उनको दाई बोला जाता है, तो दाई के अनुसार जब हमारे गुरु जी का जन्म हुआ था उसने देखा कि एक सांप और एक अजीब सी तेज रोशनी कमरे में भर गई है। और जब पंडित जी जो पुजारी थे उन्होंने जन्म कुंडली तैयार की तो उन्होंने माता जी को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यह बालक केवल उनका नहीं पूरे संसार का है। जी हाँ, गुरु जी हमारे हैं। जय गुरु जी। छोटे बच्चे के रूप में भी उनके जो मूत्र था, सुसु था, मतलब वो टॉयलेट, उसमें सुगंध आती थी, कभी भी स्मेल नहीं आती थी। और उसने कभी भी अपने कपड़े गंदे नहीं किए, कभी भी गंदे, जैसे नॉर्मल बच्चे गंदे कर देते हैं ऐसे हमारे गुरुजी ने कभी भी अपने कपड़े गंदे नहीं किए। जैसे कि हम जानते हैं उन्हें कपड़े गंदे करना, गंदे रहना पसंद भी नहीं था। और वो कहते भी हैं मेरी तस्वीर पर हमेशा कपड़ा फेर दिया करो, मेरी तस्वीर को साफ स्वच्छ रखा करो। एक युवा लड़का के रूप में वह अक्सर खेतों में समाधि में, यानी कि खेतों में तो जाते थे लेकिन समाधि में बैठ जाया करते थे, जो पूरी तरह से जलती हुई तेज धूप पड़ती थी और चाहे बारिश होती थी लेकिन वो बैठे रहते थे बेफिक्र। उनके सहपाठी अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि गुरुजी मतलब ऐसे तेज प्रकाश मतलब है हमारे गुरुजी नहीं, शिव जी हैं। तो क्योंकि वह कभी भी उस तरह की चीज़ों का आनंद नहीं लेना चाहते थे जो और बच्चे करते थे। तो इस समय तक उनके माता पिता को जब एहसास हो गया था कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही है, शिव जी ही है, यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी उनके पैर छूकर उन्हें गुरुजी कहना शुरू कर दिया था। तब से ही उनका नाम गुरुजी पड़ा था क्योंकि अब उन्हें हर घर में हर कोई बुलाता है गुरुजी के नाम से। जी हाँ, धीरे धीरे उनके माता पिता को भी महसूस होने लगा था कि जो दाई ने कहा था, जो पंडित जी ने, पुजारी जी ने कहा था, हमारे गुरुजी स्वयं भगवान का ही रूप है और यह संसार के ही बालक हैं, हमारे अकेले के नहीं हैं। तो उन्हें भी धीरे धीरे उनके चमत्कारों को देखते हुए और जो भी उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक का उन्होंने टाइम देखा, उनके माता पिता ने चमत्कार देखे, तो उससे उनको आभास हो गया था कि ये कोई नॉर्मल सा बच्चा नहीं है और ये खुद भगवान का ही अंश है, भगवान ही है, शिव जी ही है, कोई महापुरुष ही है। जी हाँ, तो संगत जी गुरु जी का शुक्राना करते रहें, गुरु जी को अपने सत्संग सुनाते रहें, एक दूसरे को संगत से संगत को जोड़ते रहें, गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहें, किसी के लिए मन में बैर ना रखें। गुरु जी को पसंद नहीं था, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव वाइब्स देते रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।